श्यामा से हम लोग का पास करना ही गुनाह है लगता है। क्या करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट जवाब दिया जाता है कि तुम लोग श्यामा से हो। हम लोग को कहा जा रहा है जो आप लोग डीएसपी में इसलिए आप लोग को नहीं है, सिर्फ इसमें यूनिवर्सिटी के जो रांची यूनिवर्सिटी का है उसी को सिर्फ एडमिशन लिया जाएगा, और ऐसा तो कोई नियम नहीं है। लेकिन वहां पे चिन्हित करके कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपका यहाँ पे पीएचडी करने आपको नहीं दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार, और इस समय मैं मौजूद हूँ रांची विश्वविद्यालय के मुख्यालय में। यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि पीएचडी में दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रार से बात करने के लिए आए हैं। हाल ही में रांची यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि पीएचडी में दाखिला लेने के लिए नेट जेआरएफ जिन बच्चों ने निकाल लिया है उनका दाखिला हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो टीआरएल डिपार्टमेंट में उनका पीएचडी में दाखिला लेने से इनकार कर दिया जा रहा है। चलिए उन छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे को। क्या मामला है ये पीएचडी नोटिफिकेशन का जो आप बता रहे हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को जोहार कहेंगे। ये झारखंड में रांची विश्वविद्यालय का ये मामला है। यहाँ टीआरएल विभाग है वो, ठीक है। वहां पे एचओडी जो है गीता सिंह मनमानी करती है और जो झारखंडी छात्र उन लोगों को धमकाने का काम करती है। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो छात्र हैं बहुत मेहनत करके, जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत पीड़ित एक बच्चे हैं हमारे साथ जो वेटर में काम करते हैं, कोई किसान परिवार से आते हैं, बहुत मेहनत से नेट जेआरएफ का परीक्षा को इन लोगों ने पास किया है ताकि वो पीएचडी कर सके। लेकिन रांची विश्वविद्यालय के टीआरएल विभाग में एक धांधली चल रहा है कि इन लोगों को लगातार 5 महीना से दौड़ाया जा रहा है और रोज इधर से उधर भटकाया जा रहा है। वाइस चांसलर को हम लोगों ने दबाव, आशु शासन द्वारा दबाव देके नोटिफिकेशन निकाला गया कि जितने भी ये छात्र हैं वो अपना अपना आवेदन दें, लेकिन वहां पे चिन्हित करके कि आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपका यहाँ पे पीएचडी करने आपको नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए भी बता दे रहे, बहुत लोगों इन लोगों बच्चों द्वारा बताया गया कि इन लोग से धांधली किया जा रहा है, लोग से पैसा मांगा जा रहा है कि 10 लाख रुपए पैसा दीजिए तब करेंगे। और इन्हें बताना चाहता हूँ जो इनका कहना है कि श्यामा प्रसाद के बच्चों को नहीं करने देंगे, तो इससे पहले भी वहां पे श्यामा प्रसाद के कई छात्र वहां पे कर रहे हैं और पैसा दे के कर रहे हैं और अवैध तरीका से करे। अगर इनका नहीं तो उनका भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब सिर्फ श्यामा प्रसाद के बच्चों को रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं करने दिया जा रहा है या बाकी भी कॉलेजों को? देखिए, सब कॉलेजों के साथ किया जा रहा है इसी तरह व्यवहार। मतलब आप कह सकते छुआछूत वाला बीमारी है। आप इस कास्ट से इसलिए आपको नहीं लेंगे, आप उस जाति से इसलिए आपको नहीं लेंगे, आप उस विश्वविद्यालय से है इसलिए नहीं लेंगे, आप दूसरे शिक्षक के यूनिवर्सिटी के हैं तभी आप पीएचडी। जी हाँ, और ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है कि आप जितने भी आएंगे, जितने स्टूडेंट आएंगे, सबका एप्लीकेशन आप जमा कीजिए। गीता सिंह है जो जबरदस्ती बच्चों को धमकाती है, ऑफिस घुसने से एकदम डांटने लगती है, ऐसे चिल्लाने लगती है जैसे मार देगी। साथ में 2-4 को गुंडे टाइप के लोग वहां पे रखे हुए हैं और बच्चों को धमकाने का प्रयास करती है। मैं भी एक दिन गया था, मेरे साथ भी उस तरह से व्यवहार करने का काम किया। तो मैं उनको चेताना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को ये धमकाना बंद कीजिए, झारखंड के युवाओं को भविष्य को खराब करना बंद कीजिए, झारखंड के युवाओं को बढ़ाइए। ऐसे भी हेमंत सरकार हमारे झारखंड के युवाओं को बढ़ाना नहीं चाहती, पढ़ाना नहीं चाहती है। कम से कम आप शिक्षक है, जो छात्र आपके अंदर में है, पढ़ाई करवाइए, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये बात को हम। आपका नाम क्या, परिचय अपना? ऋतुराज यादव, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष आजसू छात्र संघ। क्या मामला पीएचडी का जो क्या है? आप देखिए, निरंतर जितने भी विद्यार्थी लोग हैं हमारे पास आजसू छात्र संघ के पास आने का काम कर रहे हैं। हम लोग निरंतर लड़ाई लड़े, इन लोगों का सीनेट से, सिंडिकेट से, राजभवन से इन लोगों को मान्यता प्राप्त है। ऑर्डर ये लोग लेकर आए विश्वविद्यालय में, हम लोगों ने दबाव बनाकर यहाँ पर नोटिफिकेशन निकालने का काम किया कि इन विद्यार्थियों का अब लिया जाए। तो अभी जो क्या है कि जब विश्वविद्यालय ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला, उसके बाद सारे विद्यार्थी खुश थे कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ये अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट में इनके साथ गलत तरीका का व्यवहार किया गया। इनका बोला गया आप एक श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय से आ रहे हैं इसीलिए आपका नहीं लिया जाएगा। तो ये तो कोई कारण नहीं है। अगर हम कल दिन बीएचयू पढ़ने जाए, डीयू पढ़ने जाए, तो वो बोलेंगे आप दिल्ली के नहीं है तो आपका नहीं लिया जाएगा, आप झारखंड से आपका नहीं लिया जाएगा। ये क्या है, ये क्या कारण है? ये कहीं ना कहीं इसमें मनमानी दिख रहा है और कहीं ना कहीं साजिश दिख रहा है कि चुनहते बच्चों को पैसे लेके यहाँ पे एडमिशन कर दिया जाए। यही यहाँ पे साजिश है। इसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा जा रहा है आपको? हम लोग को कहा जा रहा है जो आप लोग डीएसपी में इसलिए आप लोग को नहीं है, सिर्फ इसमें यूनिवर्सिटी के जो रांची यूनिवर्सिटी का है उसी को सिर्फ एडमिशन लिया जाएगा, और ऐसा तो कोई नियम नहीं है। तो आप लोगों ने सवाल किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोग के साथ? अब उन लोगों को भेदभाव होता है, उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ और इसके अलावा और कोई सफाई दी गई कि नहीं दी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दी गई। अच्छा, आप कितने समय से दौड़ रहे हैं? लगभग 6 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। मतलब 6 महीना से आप रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको
सिर्फ DSPMU से आपने मास्टर्स किया है इसलिए आपको नहीं लिया? इसलिए नहीं रहा, कारण यही है। हम भी PhD एडमिशन के लिए कोशिश में हैं, तो हम भी श्यामा से ही है। ऐसा बात नहीं कि हम यहीं से रांची से हैं। श्यामा से हम लोग का पास करना ही गुनाह है लगता है। क्या करेंगे, हम लोग को डायरेक्ट जवाब दिया जाता है कि तुम लोग श्यामा से हो, श्यामा का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, श्यामा प्रसाद के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अब क्या इसका जवाब TRL भेदभाव क्यों हो रहा नहीं हो रहा तो उन लोग जाने कि किस आधार पर हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन और भी देखा जाए, मतलब UGC के गाइडलाइंस के अनुसार भी देखे तो कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले सकता है, दाखिला ले सकता है। वो अपना PhD कार्य रहे, चाहे PG कार्य रहे, चाहे ग्रेजुएशन का कार्य रहे, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन इन लोग का वो दिमाग में बैठ गया है कि तो आप लोग श्यामा जब- से है तो नहीं लेंगे। आप लोग जब नोटिफिकेशन निकला, उस नोटिफिकेशन को जब दिखाए तो क्या बोला गया? नोटिफिकेशन दिखाए तो सीधा बोला गया मैम के द्वारा कि मेरे रजिस्ट्रार का है, आपके रजिस्ट्रार का नहीं है। तो बताइए आखिर रजिस्ट्रार उनका कैसे हुआ और मेरा कैसे नहीं हुआ? हम भी तो स्टूडेंट ही है। मतलब हम लोग यूनिवर्सिटी में बांट दिया है कि श्यामा का तुम लोग है इसलिए तुम लोग का नहीं होगा। वो मेरा रजिस्ट्रार निकाला है तो मेरा स्टूडेंट का ही सिर्फ होगा। तो उनको हम इतना भी बोले कि आप लोग लिखित दे दीजिए, आप लोग का नहीं होगा, तो लिखित भी नहीं देती है डायरेक्ट। हाँ, उनके बाद जो उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट क्या है उन लोग गेस्ट टीचर, उन लोग डायरेक्ट बोलता है कि तुम लोग का नहीं होगा। जब हम लोग HOD से बात करने जाते हैं तो कोई और टीचर आके हम लोग को ज्ञान दे के चल जाते हैं कि आप लोग का नहीं होगा, ये होगा वो होगा। किसी बच्चा लोग को बोला था कि 10 लाख लाओ, किसी का परसेंटेज मार दिए कि इतना परसेंटेज जमा करो तब होगा एडमिशन। भी कोई बात है? मतलब घूस मांगा जा। हाँ, घूस जो दे रहा। फिर श्यामा का ही बताइए, और श्यामा का स्टूडेंट है बहुत, आपको हम लिस्ट भी दिखाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ श्यामा से इतना स्टूडेंट है। रुकिए आपको दिखा रहे लिस्ट, सारा लिस्ट। इस श्यामा से ये पास करके PG पास करके उन लोग एडमिशन लिए हैं रांची यूनिवर्सिटी में PhD में। देखिए सारा आपका इतने में दिखा रहे हैं, आपको कैमरा में लगाइए। देखिए जो जितना कलर आपका करल है, यहाँ पे जितना कलर करा हुआ है सारा PDF में आप देख सकते हैं। जितना कलर किया हुआ हरा और मतलब पीला में, सारा ये सब श्यामा प्रसाद से पास है। फिर भी इन लोग का एडमिशन हो गया और उन लोग PhD कर रहा है। लेकिन यही हम लोग का मतलब क्या बोले, पैसा न देने के कारण हम लोग नहीं दे पाए। गरीब परिवार से बहुत है, हम लोग के पास पैसा 1 रुपया रहने के लिए पैसा नहीं है। हम लोग बेटर का काम करते हैं जाके, तब हम लोग अपना काम कर पाते हैं। लेकिन इन लोग एडमिशन लेने के लिए बोलते कि इतना पैसा जमा करो, कहाँ से हम लोग ला पाए? तो सुना अपने छात्रों से जो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, नेट JRF भी दे चुके हैं, PhD में दाखिला लेना चाहते हैं रांची विश्वविद्यालय के TRL डिपार्टमेंट में, लेकिन उन्हें ये कहकर ऑफिस से भेज दिया जाता है कि वो रांची विश्वविद्यालय के स्टूडेंट नहीं रहे हैं मास्टर्स में, इसलिए उनका दाखिला नहीं लिया जाएगा। और छात्रों का ये भी आरोप है कि उनसे कहा जा रहा है कि अगर दाखिला लेना भी है तो उन्हें कुछ न कुछ घूस देना पड़ेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।